मुझे लगता है कि भगवान को भी हमारा ये प्यार पसंद नहीं है। वरुण, अब ये मेलोड्रामा किस लिए है? मेलोड्रामा मेलो टीवी जो मनाएगा वो करूंगा। मेरा प्यार मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा चलेगा, मगर ठीक से ब्रेकअप करके चैन से जीने तो मुझे। पहले तुम महीने का 25,000 देते थे, इस बार सिर्फ 15,000 ही दिए। पिछले महीने भी सिर्फ 20,000 ही दिए थे। कोई और खर्चा है क्या तुम्हारा बेटा? माँ वो ऑफिस के लिए नया कपड़ा लिया है। हमारी स्थिति तो तुम्हें पता है ना बेटा, और तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा रिटायर हो चुके हैं। ऑफिस में कहा था कि बोनस मिलेगा, और मिला क्या? खाली हाथ मिला के चल दिए। पीएफ का पैसा छुटकी की पढ़ाई में खर्च हो गया, और ये श्वेता की शादी भी तो करनी है। सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद एक फॉरेन ट्रिप तो बनती है, कम से कम नेपाल ही क्यों ना चले हम। इन सब के लिए तुम पैसा जमा कर रही हो, मुझे पता है माँ। 1-2 मंथ मैंने बर्बाद कर दिया तो क्या हो गया माँ? हम लोगों की उम्मीद तुम्ही से है बेटा, ये बात याद रखना। सॉरी माँ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। खर्चा करने की जरूरत क्या थी, बेवकूफ कहीं की। ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है और बोनस भी मिला है, तो खर्चा के लिए किस बात की चिंता? अच्छा। सरप्राइज! मैंने तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया था ना, तो मैंने फैसला किया है कि हर साल तुम्हारे लिए ऐसा ही गिफ्ट लाऊंगा। थैंक यू। तुमसे एक बात कहूं, ऐसा मेरा बर्थडे मेरे मॉम एंड डैड ने भी आज तक नहीं मनाया। थैंक यू सो मच। तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा सपना क्या था? जब तुम 6 साल की बच्ची थी तब तुम्हारा कोई सपना था क्या? ये बात मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। जान के क्या करोगे तुम? बताओगी तो पूरा करूंगा। पूरा करने की उम्मीद तो मैं तुमसे नहीं करूंगी, मगर तुम मेरे लिए इतना सारा गिफ्ट लाए हो इसलिए बताऊंगी जरूर। मेरी फैमिली बहुत सिंपल है, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, और वो सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में मिडिल क्लास, समझदारी में मिडिल क्लास, और सपना तो ना के बराबर होता है। कुछ भी करने से पहले समाज का डर होता है, और प्यार करने वालों को इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं। और यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग हर चीज से डरते हैं। घर में लड़ाई करने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं पड़ोसी सुन न ले। बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ 3 बार घूमने गई हूँ। मेरी विशेष का तो कोई मतलब नहीं है। हम लड़कियों को अपने हद में रहना होता है, बस यही बात है। आज तक मैं ठीक से सांस नहीं ले पाई, मालूम है? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम लोग उस घर में फिट नहीं हैं, बस इतना ही। और मेरा पहाड़ पे चढ़ के आसमान को छूने का सपना है। समुद्र की गहराई को मापना चाहती हूँ, लार्जर देन लाइफ जीना चाहती हूँ। यहाँ जाना है, वहां जाना है, टूरिस्ट जैसा सपना तो नहीं, मगर दुनिया देखना चाहती हूँ। सच में मरने से पहले एक बार मेरा सपना है, बस एक बार जिंदगी जीना चाहती हूँ। बस यही मेरा ख्वाब है, यही सपना है। बाकी जिंदगी से मेरी कोई चाहत नहीं है। ओह शिट, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया ना? हे सच में सॉरी। सपनों की दुनिया में चलोगी? अभी
सारी सपनों की दुनिया। लगता है मैं मिडिल क्लास ही रह जाऊंगी। बेवकूफों की तरह तुम्हें गिफ्ट दे रहा था। अगर वही पैसा मैं एफडी में रखता तो जयनगर में एक घर हो जाता। घर का तो छोड़ो, उसकी भरपाई भी नहीं हुई। क्या तुम भर सकती हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगूंगा दोगी? आखिरी बार, वन लास्ट टाइम। क्या चाहिए? वन किस, ब्रेकअप किस। वरुण, ठीक है, मत दो। ओके फाइन। कल तैयार है ना? मम्मी पापा गांव जा रहे हैं और बहन कॉलेज। कल क्या है? कल मैं तुम्हें बर्थडे ड्रेस में देखना चाहता हूँ। मतलब? नेकेड। पागल हो गए हो? मैं ये सब नहीं करूंगी। हेलो, क्या हुआ? नाराज हो गए हो क्या? ओके ओके, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। अब गुस्सा थूक दो। वरुण, बात करो ना प्लीज। तुम्हारे बर्थडे पे जो मैंने ड्रेस खरीदी थी वही पहन के आना। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो रास्कल। मिलो फिर बताती हूँ। वेटिंग। कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं बता सकता सर, कुछ पर्सनल काम था सर। उल्टा सीधा खाली हो क्या? डॉक्टर के पास जाना है? कहने में शर्म आ रही है सर। ठीक है, लंच के बाद चले जाना। थैंक यू सर। घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ।